कैसे हो आप सब। ब्लॉगर ट्यूटोरियल इन हिंदी का आज पार्ट 3 वीडियो है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पर जाके वॉच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। पार्ट 1 का वीडियो था मेरा क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट, किस तरह से हम लोग ब्लॉगर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और पार्ट 2 में था हाउ टू इंस्टॉल टेम्पलेट, मतलब हम लोग थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसमें जो एडिटिंग वगैरह मैंने किया था वो भी आप जाके देख सकते हैं पार्ट 2 वीडियो। और अभी तक अगर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, ताकि उसके बाद ही आप पार्ट 3 वीडियो देख सकते हैं। तो आज का मेरा जो पार्ट 3 वीडियो है वो होने वाला है इम्पोर्टेंस सेटिंग का ऊपर। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस सेटिंग आप सबको दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं एक जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में वो जो मैं टेम्पलेट आपका इंस्टॉल किया था उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने की वजह से वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अभी जो ये फर्स्ट जनरेशन का जो एक डेमो है वो मैंने यहाँ पे अभी इंस्टॉल करके रखा हूँ, जो आप सब अभी देख पा रहे हैं माईटेक के नाम पर। तो सबसे पहले मैं आप सबको इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने से पहले आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे जो आपको जो प्लस का जो आइकॉन मिल रहा है न्यू पोस्ट, इसमें से हम लोग कोई भी नया पोस्ट को लिख सकते हैं। ये जो पोस्ट आपका जितना भी पोस्ट है वो आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपके जो व्यूअर्स है, आपके जो ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आया हुआ है, आपका जो व्यूअर्स है, कितने लोग आपके विजिट कर चुके हैं आपके ब्लॉग को, वो आप देख सकते हैं। ये जो आपके जितने भी कमेंट्स है, कमेंट्स आप देख सकते हैं। ये अर्निंग का सेक्शन है जो गूगल एडसेंस का होगा। जब आपका मोनेटाइज होगा उसके बाद में आप गूगल एडसेंस जब अप्रूव होगा तो अब आप यहाँ पे अपना अर्निंग देख सकते हैं। ये पेजेस है जहाँ पे हम पेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब कर सकते हैं। लेआउट, यहाँ पे हम लोग जो हमारे थीम होगा उसका हम लोग लेआउट चेंज कर सकते हैं। और ये जो थीम है जहाँ पर ये जो आपको ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है एडिट HTML, यहाँ पे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप सबको मैं बताऊंगा। लेकिन आज का जो पार्ट 3 का वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट सेटिंग का ऊपर में। तो हम इम्पोर्टेंट सेटिंग देखेंगे। रीडिंग लिस्ट में कुछ भी नहीं है गाइज आप सबको देखने के लिए, तो मेन इम्पोर्टेंट है सेटिंग। तो सबसे पहले मैं सेटिंग पे चलता हूँ। यहाँ पे जो आपका टाइटल था, जो आप टाइटल जिस वक्त आपने ब्लॉग क्रिएट किया था, जिस वक्त आपने टाइटल दिया था, वो टाइटल माईटेक यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो माईटेक का रिलेटेड, मतलब जो आपका ब्लॉग है उसका रिलेटेड जितना भी आपका जो टैग्स है, मतलब कीवर्ड्स है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा माईटेक का है तो मैं अगर ब्लॉगर के ऊपर में बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लॉगर दे सकता हूँ। फिर हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट। यहाँ पे आप जितने भी आपका कीवर्ड से जिसका रिलेटेड आप वो ब्लॉग को क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे मतलब अपने कीवर्ड दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, अच्छा से डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसे डेमो एक दिखा दिखा दिया कि किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको जरूर करना है। यहाँ पे जो आपका ब्लॉग का लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश ही रहने देना है। एडल्ट कंटेंट, एडल्ट कंटेंट मतलब वो कंटेंट होता है जो 18+ कंटेंट होता है। जिस कंटेंट में मान लीजिए आपका पोस्ट में कुछ इस तरह से मतलब आर्टिकल में लिखा गया है जो कि बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत मतलब हार्मफुल है, तो उसके लिए आपका अगर एडल्ट कंटेंट है तो आपको इसको टिक करना होगा दोनों को, ताकि यहाँ पे एज जो कंफर्मेशन है रिक्वायर्ड है वो एज कंफर्मेशन 18+ के बाद ही उसको देख सकता है। हाल फिलहाल में हम सब कोई ऐसा ब्लॉग क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑफ ही रहेगा। उसके बाद आपको आता है गूगल एनालिटिक्स। ये जो आपका गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी है, इसका भी अकाउंट मैं क्रिएट करने के बारे में आप सबको सिखाऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी मतलब किस तरह हम लोग बनाएंगे और कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो ऑप्शन है ये है फेविकॉन। फेविकॉन का मतलब होता है जो आप लोग को यहाँ पे जो ब्लॉगर का जो आपको लोगो यानी आइकॉन नजर आ रहा है ब्लॉगर का, ये आइकॉन को चेंज करना, मतलब इसका जगह में आप अपना आइकॉन लगा सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं। तो फेविकॉन के बारे में भी मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कि मैं वो वीडियो में बना के आप सबको दे दूंगा। उसके बाद में आता है प्राइवेसी। ये जो प्राइवेसी है इसको, अगर जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम ब्लॉग अगर आपने क्रिएट किया है सीखने के लिए, अगर आपने ब्लॉग
ब्लॉग में अगर आप कुछ सीख रहे हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं, सारा चीज़ आप सीख रहे हैं, मतलब ब्लॉग पर आप काम कर रहे हैं अभी तक, मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि गूगल का जो सर्च इंजिन है उसमें आपका ब्लॉग शो हो। अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो गूगल का सर्च इंजन में आए और लोग उसको वॉच भी कर पाएँ, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने के लिए, अगर आप जैसे कि 15 डेज या 30 डेज अगर आपको लगता है सारा चीज़ को सेटअप करना, तो आप इसको ऑफ रखना ही बेहतर रहेगा। वैसे आपका अकॉर्डिंग आप इसको वो कर सकते हैं। ये आपका पब्लिशिंग हो गया। जैसे कि आपका जो ब्लॉग का जो पहले आपने क्रिएट करते वक्त आपका जो एड्रेस था, वो ये एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि मैं आप सबको बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि आपको कस्टम डोमेन लेना होगा, क्योंकि कस्टम डोमेन आपका ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है और आपको इनकम करने के लिए एक सही और सटीक वर्क है आपके लिए। मतलब एक कस्टम डोमेन आपको जरूरी है। बहुत कम प्राइस, चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो कस्टम डोमेन के लिए यहाँ पे आपका जो कस्टम डोमेन होगा, यहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल mytech.in, तो अगर ये मेरा है, तो जैसे कि बाय डोमेन बोल रहा है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बाय नहीं कर किया हूँ इसलिए इस तरह शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सेव करने के बाद आप किस तरह से कस्टम डोमेन चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आप सबको जरूर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जैसे ही कस्टम डोमेन आप ऐड करते हैं तो आपका जो यहाँ पे रिडायरेक्ट डोमेन है ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये टिक साइन है, वो जो यहाँ जो आपका ऑफ है वो ऑलरेडी ऑन हो जाएगा, टिक हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आता है HTTPS SSL सर्टिफिकेट। यहाँ पे ब्लॉगर में एक चीज़ बहुत अच्छा है मुझे लगा, वो है SSL सर्टिफिकेट HTTPS। ये आपका ऑटोमेटिक ही ऑन रहता है और आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। सिर्फ आपको एक डोमेन परचेस करना होगा, आपको कोई भी होस्टिंग भी नहीं खरीदना है गाइस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉग लिखने के लिए ब्लॉगर। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा आपको परमिशन में, जैसे कि ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। मान लीजिए कि मैं ब्लॉग क्रिएट किया हूँ, तो मैं इसका एडमिन हूँ, यानी मैं इसका मालिक हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी और को मैं ऑथर रखूँ कि मेरा ब्लॉग को वो भी लिख पाएँ, तो उसके लिए मैं उसको परमिशन दे सकता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग पर आके अपना आर्टिकल यानी पोस्ट जो है वो लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका ऊपर आपको ध्यान देना है। ये जो पेंडिंग ऑथर इनवाइट, ये जो आपका जो ऑथर रहेगा जिसको आप इनवाइट किया है, अगर किसी को कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हाल फिलहाल हमें ये नहीं करना है। जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। इनवाइट मोर ऑथर, अगर एक से दो से मतलब एक से ज़्यादा अगर और ऑथर को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं। उनके जो मेल आईडी है, मेल आईडी आप यहाँ पे करने के बाद सेंड कर सकते हैं, एक मैसेज इनवाइट कर सकते हैं। और रीडर एक्सेस, यानी आपका जो ब्लॉग है वो जो आपका ब्लॉग है वो मतलब रीडर एक्सेस जो है वो आपको पब्लिक ही रहने देना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, पब्लिक रखना है। और जो इसमें कस्टम रीडर्स है ये सब तो हाल फिलहाल हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके बारे में आप सबको और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट है, मतलब आपका कितना पोस्ट आपका ब्लॉग पे शो होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 पोस्ट है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं 7 से। आप इसको मान लीजिए आप 10 पोस्ट आप पहले अपना जो ब्लॉग पेज का पहला जो पेज होगा उसमें अगर शो करना चाहते हैं तो आप इसको 10 कर सकते हैं, लेकिन 7 भी सफिशेंट है। और इसमें जो आपका आर्काइव फ्रीक्वेंसी है जो मंथली यहाँ पे है, तो आप इसको मंथली रहने दे सकते हैं या फिर आपको नो पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मंथली ही रहने दीजिए। एंड नेक्स्ट है जो पोस्ट का जो टेम्पलेट है, ये ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसका जो टेम्पलेट है अगर कोई आपके पास में अगर है तो आप यहाँ पे ज़रूर उसको ऐड कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल हम इसे भी नहीं करेंगे, बस आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जो इमेज स्लाइड बॉक्स है ये ऑन होना चाहिए और ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका कमेंट सेक्शन। ये जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कमेंट लोकेशन। ये क्या है, कमेंट लोकेशन। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर आपका ब्लॉग पर आकर कोई कमेंट करता है
तो वो किस तरह से, जैसे कि उसको मतलब वो कहाँ पे वो कमेंट कर सकता है, पोस्ट के नीचे कर सकता है, या फिर पूरा फुल पेज जो होगा वो मतलब पूरा पूरा पेज आ जाएगा, फुल पेज आ जाएगा जहाँ पे वो जो कमेंट है वो कर सकता है फुल पेज, या फिर पॉपअप विंडो। जो पॉपअप विंडो का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कमेंट करने के लिए जाएगा तो एक पॉपअप आ जाएगा, साइड में एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे वो कमेंट कर सकता है। तो आप चाहे तो पॉपअप विंडो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में हु कैन कमेंट, कमेंट कौन कर सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनीवन, कोई भी कमेंट कर सकता है, मतलब उसके पास ईमेल आईडी है नहीं है, या फिर कोई भी कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है यूजर विथ गूगल अकाउंट, जिसके पास गूगल अकाउंट है वही कर सकता है कमेंट, या फिर ओनली मेंबर, जिसको आपने ब्लॉग का मेंबर बनाया है वही कर सकता है। तो आप इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन जो यूजर विथ गूगल अकाउंट्स, अगर ये आपका बाय डिफॉल्ट है तो ये रहने दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यूजर विथ गूगल अकाउंट कर दीजिएगा और सेव जरूर कर दीजिएगा। एंड उसके बाद है आपका कमेंट मॉडरेशन। कमेंट जो मॉडरेशन है इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें भी ध्यान देना है। कमेंट मॉडरेशन में मैं आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका नेवर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ऑलवेज पर टिक करके आपको सेव कर देना है। आप सेटिंग को ध्यान से देखिएगा, चाहिए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसमें ऑलवेज करना है, बाकी जो है वो रहने देना है। और यहाँ पे जो ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू, जैसे कि कोई भी अगर कोई मान लीजिए कि कोई अगर कोई कमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है, लिखने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे उसको शो हो जाएगा कि जैसे कि हम लोग जैसे कि किसी चीज़ में मैसेज करते हैं तो वहाँ पे जो आपका एक वाटर मार्क में आता है मैसेज लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे क्या लिखा हुआ आएगा, तो आप क्या देना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आप सबको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट प्लीज़ डू नॉट एंटर प्लीज़ डू नॉट एंटर एनी स्पैम लिंक्स दी कमेंट्स बॉक्स। तो जब भी अगर कोई कमेंट करने के लिए आएगा तो उन्हें ये चीज़ शो हो जाएगा कि जो कोई भी स्पैम जो लिंक है वो उन्हें यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सॉरी गाइस, वो नीचे वाला जो ऑप्शन था रीडर कमेंट कैप्चा वाला, वहाँ पे आपको ये जो हम अभी जो आप सबको दिखा रहा था वो कमेंट फ्रॉम मैसेज में था। यहाँ पे आप मॉडरेशन के रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई मेल आईडी देना चाहते हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा अगर mytech.info@gmail.com, इस तरह से मेरा कोई भी मेल आईडी नहीं है, बस मैं आप सबको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो जहाँ पे मेरा कमेंट आने वाला है तो मैं उसके लिए यहाँ पे मेल आईडी दे सकता हूँ। और ये जो कमेंट कैप्चा इसमें आप ऑन रख सकते हैं इसको, ताकि ऑन रखेगा मतलब कोई अगर जैसे कि कोई रोबोट आपको कमेंट नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है। उस चीज़ के लिए मतलब कैप्चा आ जाएगा, उसको फिल करना होगा, आई एम नॉट ए रोबोट, उसके बाद वो कमेंट कर सकता है। और ये जो कमेंट फ्रॉम मैसेज है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जो अभी हाल फिलहाल में आप सबको लिख के दिखा रहा था। यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं जो आपका वाटर मार्क का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ डू नॉट एंटर एनी स्पैम लिंक्स दी कमेंट बॉक्स। मतलब आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें कोई भी ऐसा लिंक को आप एंटर नहीं कीजिएगा, या ऐसा लिंक को सेंड नहीं कीजिएगा ताकि लोगों को हार्म पहुंचे या फिर किसी का
प्रॉब्लम्स हो, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है ईमेल। ईमेल का सेक्शन आ चुका है। अभी ईमेल का सेक्शन में आपको क्या करना है, जैसे कि पोस्ट यूजिंग ईमेल, तो यहाँ पे जो पोस्ट यूजिंग ईमेल है, यहाँ पे पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, मतलब कोई भी ईमेल अगर कोई कर, मतलब जैसे कि कोई भी ईमेल अगर करता है तो वो पब्लिश हो जाएगा। उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे पब्लिश ईमेल इमीडिएटली कर सकते हैं, या फिर सेव ईमेल इस ड्राफ्ट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आप डिसेबल्ड भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका अकॉर्डिंग होगा कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, जो मैंने मेरा जो मेल आईडी है यहाँ पे जो डेमो एक बताया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, तो हमें हाल फिलहाल ये सब चीज़ का ज़रूरी नहीं है, ये आपको बाद में ये ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल में आपको ये ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग, हाँ जी, ये फॉर्मेटिंग, ये जो टाइम जोन है इसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो टाइम जोन है वो कोलकाता है, 5:30 है, तो मुझे यहाँ पे इंडिया कोलकाता मुझे यहाँ पे ढूंढना है। कोलकाता 5:30, तो यहाँ पे 3 है, मुझे 5 तक पहुँचना होगा। 5:55, ओके। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कोलकाता 5:30 GMT प्लस 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता, तो मैंने इसको ऑलरेडी स्टिक कर दिया, फिर सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आर्काइव इंडेक्स डेट फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपको इसका हेडर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर इस तरह से शो करेगा, जैसे कि 10 तारीख 12 माह 2022, यानी 10 दिसंबर 2000, सॉरी, ये आपका सबसे पहले यहाँ पे जो है ये डेट है, ये मंथ है, फिर ये ईयर है। तो जैसे ये अक्टूबर 12 2022, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप सबको इम्पोर्टेंट सेटिंग के लिए, सेटिंग करने में। मेटा टेक्स्ट जो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन जो है इसको आप ऑन कर दीजिएगा। आप यहाँ चाहे तो मेटा टैग आप दे सकते हैं, आपका 150 वर्ड तक मेटा टैग है, आप दे सकते हैं। आपका जो भी ब्लॉग का रिलेटेड मेटा टैग्स है आप उसको दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरर्स एंड रिडायरेक्ट, कभी भी आपका कोई पेज अगर कोई टेक्निकल इशूज़ की वजह से अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें आपको 404 एरर आ जाएगा, तो इसको भी वैसे ही रहने देना है। एनेबल कस्टम robots.txt, इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं। एनेबल कस्टम इसको भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि होम पेज टैग, ये जो होम पेज टैग है आपको फिर से मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इसको टिक करेंगे, जैसे आप इसको टिक करेंगे ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। मैं आप सबको फिर से दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये ऑफ हो चुका है, ये हाईलाइट नहीं है। अगर ये भी ऑफ कर दिया तो ये भी हाईलाइट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो मैं इसको कस्टम इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो टैग्स है वो मिल जाएगा, जैसे कि होम पेज टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस, याद रखना है आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। अगर इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया तो आपका फिर प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है नो इंडेक्स, ओके। यहाँ पे जो आपको नो इंडेक्स और यहाँ पे नो डीपी, लेकिन नो इंडेक्स और नो डीपी, नो इंडेक्स और नो डीपी एंड सेव। उसके बाद में आपको आर्काइव एंड सर्च पेज टैग आएगा। यहाँ पे आपको ऑल पे जाना है और यहाँ पे आपको नो डीपी पे
टिक करना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आया पोस्ट एंड पेज टैग। ओके, पोस्ट एंड पेज टैग। तो आप चाहें तो इसको ऑल कर सकते हैं और नो डीपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ऑल करके ही सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका जो यहाँ पे है गूगल सर्च कंसोल। ये आपका जो जैसे कि आपको गूगल एडसेंस में अप्रूव लेने के लिए गूगल सर्च कंसोल में जाके आपका जो आपका जो ब्लॉग है, इसका जो यूआरएल है, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना होगा। तो उसके लिए है ये गूगल सर्च कंसोल। ओके, तो यहाँ पे आपको साइट को जो है आपका उसको सबमिट करना होगा। तो ये आपका जब आप कस्टम डोमेन लेंगे उसके बाद ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ये मोनेटाइजेशन, आपको सबको पता है मोनेटाइजेशन का मतलब होता है एड्स शो होना। तो जैसे ही आपका अगर गूगल एडसेंस अप्रूव होता है तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। ओके, एंड देन ये मैनेज ब्लॉग है, इंपोर्ट कंटेंट या फिर बैकअप कंटेंट। आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट है, जो भी आपका जैसे कि पोस्ट हो गया, पेज, जो कंटेंट है, आप चाहें तो इसका बैकअप ले सकते हैं। पूरा आपका जितना भी ब्लॉग का है टोटल आप इसको बैकअप ले सकते हैं, या फिर कोई चीज़ को आपको ऐड करना है तो आप इंपोर्ट कंटेंट में जाके अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जाके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने डेमो बनाई इसलिए सीखने के लिए, तो इसको हटाना है, आपको नया से क्रिएट करना है, तो आप रिमूव योर ब्लॉग को कर सकते हैं। जो अलाउ ब्लॉग फीड है, अलाउ जो ब्लॉग फीड है, इसको आपको फुल जो है फुल ही रहना है, इसको भी कोई चेंज नहीं करना है आपको। और टाइटल एंड एनक्लोजर जो लिंक है, इसको आप जो पोस्ट एडिटर है, एनेबल लिंक्स फॉर पोस्ट, इसको आप चाहते तो इसको ऑन कर सकता है, या फिर आप इसको ऑफ ही रहने दे सकते हैं। और यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, मतलब आपका जो ड्राफ्ट में अगर आप इसको रखना चाहता है, जो आपका ब्लॉगर जो कि अपने जो क्रिएट किया इसको अगर ड्राफ्ट में रखना चाहता है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और ये लास्ट में आपको जो यूज़र प्रोफाइल मिल रहा है, आप चाहें तो अपना जो यूज़र प्रोफाइल है उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको शेयर माई प्रोफाइल, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आइडेंटिटी है, यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है, ये सब जो है माईटेक जो आप डिस्प्ले नेम रखें तो आप ये सब को आप चेंज कर सकते हैं, ये सब आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे है, आप खुद देख सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेटिंग था, मैं आप सबको जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारा सेटिंग करने के बाद आपको ब्लॉग में जो आपका काम है आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पोस्ट लिखना, आपको बाकी जितने भी एडिटिंग काम है आप कर सकते हैं आराम से। ये सेटिंग करना आपको नहीं भूलना है गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अभी मैं आप सबको थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये जो फर्स्ट जनरेशन का था, ये सेकंड जनरेशन है। ये जो आपका डेमो जो ब्लॉगर की तरफ से आपको एकदम सिंपल सा एक छोटा सा मैसेज बॉक्स का जैसे एक जो पेज दिया हुआ है, मैं आप सबको दिखा सकता हूँ। ये जो मैसेज बॉक्स है जैसे माई टेक अबाउट में, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। आप अगर यहाँ पे अच्छा से देखें तो और कुछ भी नहीं है, नो हेडर, नो टाइटल्स, कोई भी कॉपीराइट नहीं, कुछ भी नहीं। साइड में आपको कुछ गूगल न्यूज़, एडिट मी, इस सब मिलेगा आपको यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट आपका वो है, जैसे डेमो है। तो आपको यहाँ पे आपको मैं पहले भी बताया था कि आपको थीम पे जाना है। थीम में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर रिस्टोर में जाना है, फिर आपको अपलोड करना है। और अपलोड आपका जो जिप फाइल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो आपका फाइल होता है उसमें से जो XML फाइल होता है उसको करना होगा आपको। मैं सबसे पहले आप सबको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो आपको बाइना फर्स्ट फ्री वर्जन जो आपको मिल रहा है, ये बाइना जो आपका टेम्पलेट्स है, ये मुझे अच्छा लगा। और नए क्रिएटर जो है, जो नया नया ब्लॉग बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और एक्चुअली ये यूज़र फ्रेंडली भी है, मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो आप इसमें गूगल एड को भी
जो एड्स है उसको भी रन कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये आपको गूगल में जाकर अगर आप इसको सर्च करते हैं बाइना टेम्पलेट ब्लॉगर, तो आपको ऑटोमेटिकली फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाता हूँ, ये जो XML फाइल में पार्ट 2 वीडियो में भी बताया था, XML जो फाइल है वही हमें अपलोड करना है, जिससे मेरा अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद में गाइज आप सबको, ओके गाइज अपलोड हो चुका है। मैं अभी अपलोड होने के बाद आप सबको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह दिख रहा है। ये अभी चेंज हो जाएगा। ओके गाइज आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो लोगो आ चुका है, ये जो रेस्पॉन्सिव एड है, यहाँ पे आप अपना एड लगा सकते हैं। आपका ये जो मेन मेन्यू आ चुका है, ये ड्रॉप मेन्यू है, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, टोटल चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये आपका सर्च बार आ गया, यहाँ पे आपका ब्लॉग का रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर है तो उसको सर्च कर सकता है। पॉपुलर पोस्ट यहाँ शो करने लगेगा। सर्च दिस ब्लॉग, यहाँ पे 2 जगह है, हम चाहे तो एक को रिमूव कर सकते हैं। पावर्ड बाय ब्लॉगर है, हम चाहें इसको भी चेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट, ये सब हम ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं। अबाउट में ये सारा चेंज कर सकते हैं। और ये जो कॉपीराइट सेक्शन है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था आप सबको कि इसको चेंज करने से जो दूसरा एक आपका इसका जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आप सबको दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल में आज का वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट सेटिंग का ऊपर था। तो मेरा पार्ट 2 वीडियो में जो टेम्पलेट था उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया और इसको मैंने अभी इंस्टॉल किया है, अपलोड किया है, जो अभी आप सबको मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है जैसे कि ये थीम हो चुका है, थीम में जाने के बाद आपको, हाँ सबसे पहले एक सेटिंग कर लेना है। जब आज सेटिंग का बात हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। तो मोबाइल सेटिंग में आपको जाके ये जो डेस्कटॉप है, ओके, ये डेस्कटॉप में जाके आपको सेव कर देना है, ताकि आपका मोबाइल में जब भी आपका जो ब्लॉग है उसको अगर मैं देखना चाहूँ, अगर उसमें कोई खोल कर देखता है तो वो आपको बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली मिलेगा। आपको मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा और मोबाइल के साथ वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है और एडिट HTML में जाना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है गाइस, याद रखना है। HTML में जाना है और यहाँ पे आपको Ctrl+F क्लिक करने के बाद अभी आपको चेंज क्या करना है, जैसे माईटेक हो गया, मुझे ये जो अबाउट वाला सेक्शन है, ड्रॉप मेन्यू है, हमें ये सब चेंज करना है। तो मैं यहाँ में से कोई भी एक जैसे कि वर्ड को ले लेता हूँ, ड्रॉप मेनू। ये जो ड्रॉप मेनू है मैं इसको ले लेता हूँ ड्रॉप मेनू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप मेनू, DROP, ड्रॉप मेनू। ड्रॉप मेनू लिखने के बाद मैं इसको एंटर कर दिया। तो आप सब देख सकते हैं ड्रॉप मेनू यहाँ पे येलो कलर में जो आपका हाईलाइट हो रहा है। ओके, ये जो ड्रॉप मेन्यू है उसका नीचे जो ड्रॉप मेन्यू 1 2 3 आ रहा है, तो ड्रॉप मेन्यू के मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा कुछ भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थीम का बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे थीम का बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे थीम्स, और यहाँ पे मैं कौन सा किसका थीम्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए मैं ब्लॉगर का थीम का बारे में, जो टेम्पलेट है उनका बारे में बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैं आप सबको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए वर्डप्रेस एंड अदर्स, कोई भी और अदर्स जो है अदर्स दे देता हूँ। ओके, उसके बाद में ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट्स कौन सा आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो आपको ब्लॉगर टेम्पलेट्स नज़र आ रहा है, ये है ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो हम इसको अगर कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट्स है मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसके बाद में जो मुझे नेक्स्ट आएगा ड्रॉप मेनू। आप सबको मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि ड्रॉप मेनू कौन सा है। ये जो आपको ड्रॉप मेनू में 3 जो आपको आ रहा है, सब मेन्यू आ रहा है। तो ड्रॉप मेनू में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ड्रॉप मेनू में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ होस्टिंग।
ड्रॉप मेन्यू, इसका मैं नाम देना चाहता हूँ इस मेन्यू का होस्टिंग। मेरा क्योंकि टेक का रिलेटेड है, मैं डेमो जो बनाया हूँ टेक का रिलेटेड, इसलिए मैं टेक का रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। मान लीजिए होस्टिंग, होस्टिंग में मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका वेब होस्टिंग। मान लीजिए मेरा जो पोस्ट होगा वो वेब होस्टिंग के बारे में होगा, वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग। एंड नेक्स्ट मान लीजिए वेब होस्टिंग के बाद में मैं शेयर्ड होस्टिंग के बारे में दे देता हूँ, शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। एंड नेक्स्ट मैं दे देता हूँ आपका VPS, और जो आपको यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ये जो लिखा हुआ एरर, ये है आपका एरर। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो एरर लिखा हुआ है, मैं इसको ब्लॉगर, और यहाँ पे जो आपका ट्रांसलेट है, ये आपका ट्रांसलेट है, ये वाला। ये मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, या फिर मैं इसमें एडिटिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको हटाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको हटा दूंगा, सबको कुछ भी शो नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, इसको सिर्फ हटाना है, बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मान लीजिए ये है वर्डप्रेस, 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 ओके। एंड देन मैं कर देता हूँ सेव। ओके गाइस, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो चुका है जिसका वजह से ये जो सेव नहीं ले रहा है। ओके ओके ओके, ये जो अदर्स है ना, यहाँ पे ही गड़बड़ हो गया, देखा गाइस। ये जो है यहाँ से मैं इसको हटा चुका हूँ। ओके, मैं दे देता हूँ। ओके गाइस, अभी ये सेव हो जाएगा। इसीलिए गाइस मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से करना होगा, बहुत ही केयरफुली करना होगा। अपडेट हो चुका है। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो चुका है। रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम आ चुका है, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, अदर्स। यहाँ पे होस्टिंग में वेब होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, VPS, ब्लॉगर, वर्डप्रेस। जो यहाँ पे एरर था, ट्रांसलेट था, वो भी चेंज हो चुका है। अगर हम चाहें ये प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, ये जो DMC साइड में भी सब चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सेम थिंग है गाइज, यहाँ पे जैसे हमने इसका जो वर्ड्स को लिया था और हमने जो HTML में जाके इसको ढूंढ कर जो इसको चेंज किया, उसी तरह करना। जैसे कि DMCA, तो मान लीजिए कि मैं DMCA सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे सेम आपको करना है, Ctrl+F, और यहाँ पे लिखना है DMCA और इसको सर्च करना है। ओके, ये देख लीजिए गाइस, DMCA साइड में कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा था ये सारा आ गया। टर्म साइड में कॉन्टेक्ट सारा आ गया। तो मैं चाहूँ तो इसको सबको मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे चेंज करके आप सबको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए DMC को मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। ओके गाइस, देन मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप सब और एक चीज़ के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जो सोशल मीडिया आइकॉन से या सोशल मीडिया लिंक है उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि लेआउट में ये नहीं है तो आपको HTML में ही करना होगा। तो ये जो आपका सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये जो DMC साइट में कॉन्टेक्ट दिख रहा है ना, तो मान लीजिए HTML में भी इसका कोड जरूर इसी का सामने ही होगा, तो आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, उसके बाद आपका लिंक्डइन, ये सारा आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे आपको हेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका लिंक लगा देना है सोशल मीडिया, फेसबुक का लगाना है, जो जो आपका सोशल मीडिया को है वो लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट करना है, यानी सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने DMC को चेंज किया है, तो मान लीजिए मैं अभी आप सबको दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी DMC। ओके, ये देख सकते हैं गाइस, इसमें डिस्क्लेमर आ चुका है। तो चेंज, मैं इसको भी चेंज करके दिखाया, इसका जो मेन मेन्यू है दिखाया, आपका जो ये वाला जो
हेडर में जो मेन्यू है ये भी आप सबको बताया, ये जो सोशल जो आइकॉन है इसका बारे में भी आप सबको बताया। और अभी मैं आप सबको ये लोगो जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ओके, सेव करने के बाद मैं इस बैक चला जाता हूँ। ओके, तो हमें जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे जो आपका माईटेक हेडर नज़र आ रहा है, हेडर में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो लोगो है यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात और ध्यान में रखना है, इसका जो डायमेंशन है कितना बाय कितना है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले सेव इमेज को करना है। सेव इमेज करने के बाद जैसे कि मैं इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, मैं आप सबको दिखा सकता हूँ। मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। तो ये जो ओके, मैं इसको ये सेव करके रखा हूँ। तो मैं आप सबको अभी दिखा देना चाहता हूँ कि इसका डायमेंशन कितना है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डिटेल्स में। तो इसका है गाइस 250x90। तो आपको भी 250x90 का ही लोगो बनाना है। तो मैं ऑलरेडी एक बनाया हूँ, ये जो माईटेक का नाम से, इस एक डेमो है जो जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अपलोड करके आप लोग को चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ इसके लिए आपको अपलोड में जाना होगा। जाने के बाद में चूज़ फाइल में क्लिक करना है। तो उसके बाद में जैसे मेरे लोकेलिटिक्स डी में है तो मैंने यहाँ गया। जाने के बाद ये जो मेरा लोगो है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। PNG फॉर्मेट में है, ये अपलोड हो चुका है गाइज। अभी आप देख सकते हैं। अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरा जो यहाँ पे जो आपका मेरा जो ये ब्लॉग है, जो टेम्पलेट है, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी आप सब देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माईटेक चेंज हो चुका है, माईटेक। ओके, तो HTML में उसी तरह हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से कर सकता है। और मुझे ये वाइना का जो टेम्पलेट्स है बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आप सबको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सब इसमें जा सकते हैं। अगर आप नए क्रिएटर है, आप अगर ब्लॉग नया नया बनाने सीख रहे हैं, तो मैंने आप सबको कॉपीराइट के बारे में बताने के लिए एक्चुअली भूल गया हूँ। ये जो कॉपीराइट वाला ऑप्शन है आपको वहाँ पे ढूंढना है। मैं आप सबको पहले भी बताया था कि आपको इसको चेंज करने से रिडायरेक्ट होता है। वो जो मैं उसको भी चेंज करके आप सबको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको चेंज करके अपना कॉपीराइट लगा सकते हैं, दिखाऊंगा। लेकिन इसको ढूंढना कैसे है, अगर आप चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन आपका होगा नहीं। अगर हो भी जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। इनका जो ब्लॉगर का जो ये टेम्पलेट का जो मेन वेबसाइट है उसमें कर देगा। तो आपको क्या करना है, कॉपीराइट को आपको कॉपी करना है एंड आपको फिर से थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद एडिट HTML में जाना है। उसके बाद सेम कंट्रोल F, उसके बाद आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है कॉपीराइट। ओके गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसमें जैसे किया, यहाँ पे आ चुका है कॉपीराइट। ये @ है, ऑल राइट रिजर्व, ये जो आपका नेम आ रहा है ये सब आप चेंज कर सकते हैं कुछ। लेकिन यहाँ पे जो मान लीजिए कि अगर आपने सारा चेंज किया है टोटल, मान लीजिए ये भी चेंज कर दिए हैं, आप अपना यहाँ पे कुछ आप लगाना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाएगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये टेम्पलेट मार्क जो है इसको हम हटा नहीं सकता है। इसको अगर हम हटाने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर देगा। और मैं आप सबको दिखा भी सकता हूँ वो कैसे रिडायरेक्ट कर देता है। ओके गाइस, तो हम लोग आज में इम्पोर्टेंट सेटिंग सीखा और साथ में आप सबको मैं इसका जो टेम्पलेट्स है इसका बारे में भी आप सबको ये चेंज करके दिखाया, जो कि पार्ट 2 का वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और मेरा अगला वीडियो पार्ट 4 आने वाला है। पार्ट 4 वीडियो भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा, क्योंकि पार्ट 4 में मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। वो है आपका पेज का बारे में, हम किस तरह से पेज को ऐड कर सकते हैं, अपना ब्लॉगर का जो टेम्पलेट्स है उसमें ऐड कर सकते हैं, और पेज को किस तरह लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। वहाँ भी आपको सेटिंग का ही ज़रूरी है और ये चीज़ जानना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखिए
और मेरा वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है पार्ट 1 पार्ट 2 तो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप लोग इतना देर मेरे साथ आप लोग हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पे कोई मेरा कोई नया व्यूअर्स अगर है, अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।